हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जय हिंद। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वरीयर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो आइए इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करते हैं एनडीए 1 2026 को लेके क्या नोटिफिकेशन होने वाला, क्या इंपॉर्टेंट डेट, एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड कब तक आएगा, एसएसबी का डेट कब तक आएगा, टोटल फॉर्म कितने हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या, डेट ऑफ बर्थ क्या, हर एक चीज पूरा कंप्लीट डिटेल में इसको हम बात करते हैं। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एनडीए 1 2026 का। तो इसका जो कैलेंडर होता है वो जारी हो चुका, वो 1 अगस्त 2025 में ही हो चुका, लगभग 1 महीना हो गया। अब हम लोग बात कर सकते हैं एनडीए 1 2026 को लेकर पूरा कंप्लीट डिटेल में। सबसे पहली चीज, एनडीए 1 2026 का इंपॉर्टेंट डेट में फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो 10 दिसंबर 2025 से लेकर 30 दिसंबर 2025 तक आप फॉर्म भरा जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम डेट कब है? तो 12 अप्रैल 2026 को आपका एग्जाम का डेट आया है, जो कि जेन्युइन वही संडे देख के आसपास रखा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे रिजल्ट कब तक आएगा। तो फर्स्ट वीक ऑफ मई आ जाएगा 2026, लगभग 30 दिन का टाइम रखिए। उसके बाद एसएसबी डेट, मैं नहीं कर रहा हूं, एसएसबी होगा। एसएसबी का डेट आपका डिक्लेयर हो जाएगा एंड ऑफ मई 2026 को लेके। तो इंपॉर्टेंट डेट यहां पे दो चीजें, एक तो फॉर्म 10 से आपका 30 भरा जाएगा और साथ ही साथ आपका एग्जाम 12 अप्रैल को होने वाला है। बात करेंगे टोटल वैकेंसी, तो लगभग 404 के आसपास आपकी वैकेंसी होगी। आप कह सकते हैं 400 के आसपास होती वैकेंसी। अच्छा, वैकेंसी को अगर देखेंगे पार्ट वाइज, जहां पे आपका आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और नवल एकेडमी का, ये आपके 4 कैटेगरी है। आर्मी की बात करेंगे 208 वैकेंसी बेटा, जहां पे 10 फीमेल के लिए रिजर्व है। 25 आपका टोटल वैकेंसी नेवी के लिए, जहां पे 6 फीमेल के लिए। एयरफोर्स के अंदर फ्लाइंग की बात करेंगे 92 टोटल है, 2 फीमेल के लिए। ग्राउंड ड्यूटी यानी जीडी टेक की बात करूंगा तो 18 टोटल है, जिसमें 2 फीमेल के लिए। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक की बात करेंगे 10 टोटल है, जिसमें से 2 क्या फीमेल के लिए। नवल एकेडमी में टोटल 34 है, जहां पे 5 क्या फीमेल के लिए रिजर्व है। तो ये है आपकी टोटल वैकेंसी, लगभग 404 के आसपास या 400 के आसपास आती है। इसी के आसपास इर्द गिर्द ये मूव करती है, क्योंकि टेंटेटिव होती है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो चेंज हो जाती है। ओके, आगे बात करेंगे हम सभी लोग एलिजिबिलिटी को लेकर, यानी एनडीए 1 2026 को कौन कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले आपका जेंडर देखेंगे, मेल फीमेल यानी महिला हो या पुरुष हो, आप सभी लोग इसका फॉर्म भर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे अनमैरिड यानी शादीशुदा लोग नहीं भर सकते। सेकेंड पॉइंट, आप कौन कौन सा फॉर्म भर सकते हो आपके एजुकेशन के हिसाब से अगर हम देखेंगे, तो यदि आप 12th पास हो तो आप आर्मी का फॉर्म इसके अंदर भर सकते हो। क्यों सर, एयरफोर्स नेवी नहीं भर सकते? बिल्कुल भर सकते, लेकिन उसके लिए पीसीएम होना जरूरी है। कहने का मतलब, यदि आप पीसीएम से हो तो आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों फिल कर सकते हैं। यदि आप कॉमर्स से हैं, आप बायोलॉजी से हैं, या आप किसी और कैटेगरी से, मैथ को छोड़ के, पीसीएम को छोड़ के, तो आप सिर्फ आर्मी का भर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप एक तरीके से समझ लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ यानी आपका जन्म तिथि क्या होना चाहिए, 2/7/2007 से लेके 1/7/2010 तक रहना चाहिए। इसके बीच में या इस दिन। ओके, अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो तो इसको मैं थोड़ा एलोबरेट कर रहा हूं आपको डेट ऑफ बर्थ को लेके। तो सिंपल भाषा में अगर समझा जाए तो आपका जन्म यदि 2007 में हुआ, आप अपना 10वीं की मार्कशीट में और आधार कार्ड में मैच करा लेंगे। महीना क्या है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर है, तो आप सभी लोग एलिजिबल हो। 2008 है बाबू, तो महीना दिन देखो मत, एलिजिबल हो। 2009 वाले 100% एलिजिबल है। 2010 जिसका भी जन्म है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अगर इस महीने में आपका जन्म है तो बिल्कुल आप सभी लोग एनडीए 1 2026 का फॉर्म भर सकते हैं। कब से भरा जाएगा? 10 दिसंबर से 30 दिसंबर तक एग्जाम, 12 अप्रैल, भूलना नहीं है सब चीजें, डेट। नेक्स्ट बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो एनडीए का एक कॉमन सिलेक्शन प्रोसेस है, जिसमें कोई बदलाव नहीं है। सबसे पहला स्टेज आपका रिटन होगा, जो कि ऑफलाइन पेपर होता है, ओएमआर बेस्ड होता है, जो कि 5 घंटे का पेपर होता है, एक सुबह एक शाम को होता है, एक ही दिन के अंदर वो रिटन होता है। उसके बाद आपको सेकेंड फेज यानी इंटरव्यू के लिए, जिसको आप एसएसबी के फॉर्म में कह सकते हो, बुलाया जाएगा। 5 दिन का एसएसबी का प्रोग्राम होगा, जहां पे आपका सिलेक्शन डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, तो रिटन और फिर एसएसबी। रिटन की बात करेंगे तो यहां पे एग्जाम वगैरह कैसे होता है, सिलेबस क्या क्या आता है भाई साहब। तो देखिए, यहां पे 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। ये दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं, एक सुबह हो जाएगा, एक शाम को हो जाएगा। 2.5 घंटे के आपके पेपर होते हैं। जो नंबर होता है, पेपर 1 300 नंबर का होता है और पेपर 2 600 नंबर का, टोटल 900 नंबर का आपका पेपर बनता है। और एसएसबी भी आपका 900 नंबर का होता है, जो कि फेज 2 है। बात करेंगे ये जो पेपर 1 है, ये मैथमेटिक्स का होता है। यहां पे 120 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। कितना? 120 क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो पेपर 2 ये जीएटी है। जीएटी क्या सब्जेक्ट होता है बताता हूं। यहां पे 150 नंबर का क्वेश्चन आता है, 150 क्वेश्चन आते हैं, 600 नंबर का, लगभग 4। ठीक है, आगे बात करेंगे जीएटी के अंदर सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। तो देखो, जीएटी के अंदर आपका सब्जेक्ट होता है सबसे बड़ा वेटेज के साथ इंग्लिश,
फिर होता है फिजिक्स, फिर होता है ज्योग्राफी में वेटेज के हिसाब से लिख रहा हूं, फिर होता है केमिस्ट्री, फिर होता है आपका हिस्ट्री, फिर होता है आपका बायोलॉजी और फिर आप करंट अफेयर। ये आपका हो गया वेटेज के हिसाब से सब्जेक्ट जो जीएटी के अंदर आते। तो जीएटी कोई सब्जेक्ट नहीं, ये बेसिकली सब्जेक्ट का मिक्स है, हमें ये पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब चीजें नहीं पढ़नी, वो नहीं आता हमारे एग्जाम में। ओके, इतना ही पढ़ना है। और सिलेक्शन के लिए मैं सच बताऊं, मैथ पढ़ लो, इंग्लिश, फिजिक्स, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री या हिस्ट्री, बस इतना पढ़ लो। अगर करंट अफेयर छूट भी जाता कोई बात नहीं, बायोलॉजी छूट जाता कोई बात नहीं, उतना नुकसान नहीं देता। ओके, निगेटिव मार्किंग के साथ होता, पहले बता दूं पेपर। आगे बात करेंगे एसएसबी, जब आप रिटन दे देते हो 900 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा। इसके बाद आपका कटअप बनेगा, लगभग 300 के आसपास आपका नंबर आता है कटअप, 50% से भी कम। उसके बाद आपका एसएसबी बुलाया जाएगा, जहां पे आपका 5 दिन का पूरा प्रोग्राम होगा, जहां पे आपका इंटेलिजेंस चेक किया जाता है, आपके बोलने की क्षमता, आपके लिखने की क्षमता, आपके समझने की क्षमता, आपके सुनने की क्षमता, आपकी लीडरशिप क्वालिटी, ये सारी चीजें चेक होती है। जहां पे आपका OIR हो जाता है, PPDT हो जाता है, ग्रुप टेस्टिंग आफ्टर टास्क होता है, साइकोलॉजी टेस्ट हो जाता है, कॉन्फ्रेंस हो जाता है, ये सारी चीजें इसके अंदर होती है। ये 900 नंबर का पेपर होता है और जो फाइनल कटअप बनता है वो 1800 में से बनता है। पेपर 1 900 और एसएसबी आपका 900 नंबर का। ठीक है, क्लियर। अब कटअप की बात करेंगे तो यहां पे सेक्शनल कटअप भी होता है जब रिटन की बात करूंगा। ठीक है, रिटन के अंदर जो मैथ हो 300 नंबर का है पेपर, 120 क्वेश्चन, और ये 150 क्वेश्चन 600 नंबर का। ठीक है, यहां से 75 नंबर मिनिमम पाना जरूरी है और यहां से 150 नंबर पाना मिनिमम जरूरी है। ओवरऑल कटअप इन दोनों को मिला के 300 से ज्यादा रहना चाहिए। आप कहोगे सर जोड़ेंगे तो 300 कहाँ रहे? नहीं नहीं, इतना मिनिमम जरूरी, इससे ज्यादा रहना चाहिए सभी में। मतलब अगर आप इसमें 74 पाते, इसमें 400 पा जाते तो भी आप सिलेक्ट नहीं हुए। इसमें 149 पाते, इसमें 300 का पेपर है, 150 पा जाते तो भी सिलेक्ट नहीं हो। कहने का मतलब इसमें 75 हो और इसमें आप 300 पा जाओ, सिलेक्ट हो। मतलब ये है, इन दोनों को जोड़ के 300 और मिनिमम ये होनी चाहिए। अब आप ये चीज समझ गए होंगे कि एनडीए में सारा खेल क्या, पेपर 1 का। अगर रिटन की बात करेंगे, रिटन के अंदर पेपर 1 पेपर 2 आपके दोनों इंपॉर्टेंट है, तभी आप एसएसबी के लिए बुलाए जाओगे और तभी आगे का आपका सिलेक्शन प्रोसेस चलेगा, मेडिकल जो भी आपका। अब बात आती है रिटन की तैयारी कैसे करेंगे। घर पे बैठे हो कोई दिक्कत नहीं, बाहर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, मौसम खराब है, गर्मी, ठंडी, बरसात, ये दिक्कत वो दिक्कत, फीस महंगी, हॉस्टल, ट्यूशन फीस से ज्यादा तो हॉस्टल का फीस लग जा रहा है, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही होगी। क्या इसकी तैयारी घर पे बैठ के हो सकती है? बहुत अच्छे से होती है, आसानी से होती है, और घर पे रह के और अच्छे से आप कर सकते हो, क्योंकि घर का एनवायरनमेंट आपको सूट करता है, बचपन से रहते आए हो, और घर वालों से दूर रहना भी कई बार लोगों को नहीं अच्छा लगता, और मौसम का चेंज बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है, खासकर ऑफलाइन कोचिंग्स में। तो आप सभी लोग घर पे बैठ के आराम से तैयारी कर सकते हो। आप लोगों के लिए एनडीए 1 2026 का स्पेशल बैच आ चुका है, जो कि बिल्कुल अलग रहेगा, आपका सुदर्शन चक्र बैच। सुदर्शन चक्र बैच, जैसे हमारा डिफेंस सिस्टम हमारा सुदर्शन चक्र, वैसा ही आपका बिल्कुल आपको उसी लेवल पे ले जाएगा जहां पे आपकी जरूरत है एनडीए में सिलेक्शन होने की। ओके, बात करें तो सुदर्शन बैच को लेकर थोड़ा सा अगर हम बात करें तो यहां पे जो प्राइस आपका 2999, बट इतना नहीं करना आपको, पे आपको सिर्फ और सिर्फ 999 यानी 999 में यह बैच मिल जाएगा। बट उसके लिए आपको क्या करना होगा, 17 सितंबर तक इसको परचेस करना है। 18 सितंबर से हमारे बैच स्टार्ट हो जाएंगे, 14 सितंबर तक एनडीए 2025 का एग्जाम हो जाएगा, 18 से हमारा नया बैच की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तब इसका प्राइस कम नहीं हो सकता। तो आप सभी लोग 999 का जल्दी से जल्दी परचेस कर लीजिए, अभी जितना जल्दी हो जाए, उसके बाद हम लोग क्लासेस की स्टार्ट कर देंगे। ओके, इसके अंदर बैच के अंदर क्या क्या मिलेगा आपको, घर पे बैठ के तैयारी करो, क्या क्या चाहिए आपको ये बताइए। सर क्लास डेली हो? हाँ, 100% लाइव क्लास। सर मान लीजिए क्लास मिस हो गई तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, लाइव क्लास होगी, रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगी। अच्छा, मान लीजिए आप नोट्स नहीं बना पाए, जल्दी में आप टीचर को बोल नहीं पाए, सर रुक जाओ हम बना रहे, तो आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, जो भी बोर्ड पे लिखा जाएगा उसको पीडीएफ दे दिया जाएगा, आप आराम से नोट्स बाद में बना लीजिए। अच्छा, चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा प्रैक्टिस के लिए, आराम से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। आपको पीवाईक्यू रिवीजन, क्योंकि भाई एनडीए में सिलेक्शन मतलब पीवाईक्यू। एनडीए में नए क्वेश्चन आते हैं लेकिन इतने नहीं आते कि हर क्वेश्चन नया आ जाए। अगर आप पीवाईक्यू एनडीए का लगा लेते 2-3 साल का ना, आपका एनडीए में सिलेक्शन हो जाएगा। एनसीईआरटी और साथ में लगा लेना, बस कुछ नहीं करना है। तो पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका रिवीजन हम लोग करवाएंगे आपके सिलेक्शन के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे ऑन टाइम सिलेबस कंप्लीट, वो तो चलता ही है। एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, 8-9 साल से देख रहे हो यूट्यूब पे। नेक्स्ट, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, आपको वही पढ़ाया जाएगा जो एग्जाम में आएगा। ऐसा नहीं हम आपको पीएचडी कराएंगे। मैं मैथ पढ़ाता हूं, मैथ की बात बताओ तो हर चैप्टर के अंदर मुश्किल से मुश्किल 10-15 टॉपिक बताता हूं, इससे ज्यादा बताता ही नहीं, क्योंकि वहीं से आना है भाई। हमें मैथ में पीएचडी नहीं करनी। देखो एनडीए का सिलेक्शन मुश्किल माना जाता है, पता है क्यों? क्योंकि इसका सिलेबस बहुत वास्ट है। इसका यह मतलब नहीं कि तुम मैथ में आईआईटी लेवल का पढ़ाई करो, नहीं।
आपको मैथ में एवरेज लेवल ही पढ़ना है, हाई नहीं पढ़ना है। लेकिन सब्जेक्ट ज्यादा इसलिए टफ माना जाता है, अपने लेवल के हिसाब से नहीं माना जाता उतना। एनडीए खासकर बात करेंगे तो एनडीए आराम से हो जाता है अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट बिल्कुल बेसिक पढ़ो और पीवाईक्यू रिवीजन कर लो अच्छे से, आपका एग्जाम निकल जाएगा। ओके, बात करेंगे 999 यानी 999 में यह बैच आपको मिल जाएगा। क्लास हमारी 18 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। यहां पे आपको 2 नंबर फ्लैश करा है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं बैच लेने के लिए। बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका पेपर रहेगा। ये चीज बता दूं, हमारा क्लास भी दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, पेपर भी और हमारी क्लास भी हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में पढ़ाई जाएगी। भाषा का कोई वेरियर नहीं आएगा, ऐसा लगेगा नहीं आप हिंदी में पढ़ रहे हो कि इंग्लिश में, बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम का रहा हूं तो कोई इतनी प्रॉब्लम होगी नहीं। ओके, बात करेंगे अगर बैच लेना है तो एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या इस नंबर पे कॉल कर लोगे तो भी आपको ये बैच मिल जाएगा कॉलिंग करते ही। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया पूरा इन्फॉर्मेशन। आपका फॉर्म 10 दिसंबर से 30 दिसंबर भरा जाएगा, 12 अप्रैल को एग्जाम है, बस यही मुद्दे की बात है। और सुदर्शन बैच आपका आ चुका है, जल्दी से एनडीए 2026 के लिए सुदर्शन बैच लीजिए, अपनी तैयारी को करिए सुनिश्चित और सिलेक्शन को करिए सुनिश्चित, डबल सुनिश्चित। ओके, मिलते हैं सुदर्शन बैच में। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घरों का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।